तो वही वही नेक्स्ट टॉपिक है, वही कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब क्या है भाई, कन्वर्जेंस पर कंडीशन लग गई। कन्वर्जेंस पर कंडीशन लगी, क्या किस तरह की कंडीशन है भाई, ध्यान से समझना पड़ेगा इसको भी। इंटेग्रल को, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब वो कन्वर्जेंट हो। एन इंटेग्रल विच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एन इंटेग्रल विच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है ना, मतलब वो कह रहे हैं भाई इंटेग्रल जो है वो क्या हो, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। भी पिछली वीडियो अगर देखी है तो पता होगा भी एब्सोल्युटली का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब एब्सोल्युटली का मतलब क्या है, मोड लगने के बाद, मोड लगने के बाद वो ना कन्वर्ज करे। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करता है, जब मोड लगकर कन्वर्ज करे। अब उन्होंने नोट लिख दिया, नोट लिख दिया मतलब मोड लगने के बाद, मोड लगने के बाद इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ज ना करे। भाई वो कन्वर्ज ना करे। मतलब आप सोचोगे ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है क्या, भाई इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है बट मोड लगने के बाद इंटीग्रेशन कन्वर्ज नहीं कर रही। तो बिल्कुल यस, इसकी एक एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, और उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, उससे पहले दो तीन बातें हैं, जैसे बच्चों जैसी बातें आपको पता ही होगी, है ना। जैसे फर्स्ट वाली क्या है, साइन एक्स जो है वो है ना, सुना ही होगा आपने, साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। पता ही है, फर्स्ट में तो सारी चलो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, साइन एक्स जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा कहां कहां भाई, जीरो से लेकर पाई के बीच। भाई जीरो से लेकर पाई के बीच, है ना। जीरो से पाई मतलब, जीरो से पाई मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। तो मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर मैं मोड साइन एक्स लूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। भी अगर मैं ये लूं, एक्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच, तो आई एम श्योर, आई एम श्योर भी मोड साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स। और दूसरा, ये सेकंड ईयर का कंसेप्ट है, क्योंकि सेकंड ईयर में एक बुक थी आपकी, एक कोर्स था भी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ, है ना, नंबर्स। तो उसमें, नहीं सीक्वेंस सीरीज नहीं, उसमें था भी एडवांस कैलकुलस 2। भाई एडवांस कैलकुलस 2, हैं जी भैया जी। तो एडवांस कैलकुलस 2 में ये आपने सीक्वेंस भी पढ़ी थी, सीरीज भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो भी कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं लेनी, इतना बस नोट कर लो भी समेशन 1/k डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का क्या मतलब है भैया जी, डाइवर्ज करने का क्या मतलब है भाई, भाई डाइवर्ज करने का मतलब है भाई ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है, ये समझना आपने। ठीक है, नेक्स्ट, और भी छोटी छोटी बातें हैं, अब भी सारी सारी बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहा है अभी एट्थ एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अच्छे से समझना इसको, अच्छे से समझना। ठीक है, क्या शो करना है भाई, ये जो इंटेग्रल है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्या मतलब भैया जी, भाई, ठीक है, ठीक है, आप ये लिख दो, एज वी नो, एज वी नो इफ, ठीक है, अगर ये कन्वर्ज करता है एंड इसका मोड वाला इंटेग्रल जो है वो ना कन्वर्ज करे, भाई मोड वाला इंटेग्रल ना कन्वर्ज करे, देन इस इंटेग्रल को क्या कहा जाता है भाई, कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखो इतनी बात अगर आपने स्टार्टिंग में ही लिख दी, इतनी बात स्टार्टिंग में लिख दी, तो टीचर तो खुश हो जाएगा, टीचर तो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि बच्चे को डेफिनेशन पता है। अरे बच्चे ने डेफिनेशन लिख दी,
है, वो इतने में ही खुश हो जाएगा। आगे आपकी थोड़ी बहुत गलती होगी ना, जिसमें आधा नंबर, एक नंबर कटने वाला होगा, वो खुश होकर पूरे नंबर दे देगा। भाई मैथ वाले टीचर्स का खुला दिल होता है, ठीक है, ये आप टेंशन मत लेना। जब वो पेपर चेक कर रहे होते हैं, पता नहीं किस बच्चे के पेपर आए होते हैं, तो उनके दिल में भी एक, है ना, एक तरह से दया होती है भी बच्चे के प्रति, बच्चे ने मेहनत करके लिखा। तो अगर आपने डेफिनेशन ही शुरू में लिख दी, तो वो ये सोचेगा कि बच्चे को तो भी डेफिनेशन पता है, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है ना। अगर आगे थोड़ी बहुत गलती होती तो टीचर टीचर के भी हमेशा 100 में से नहीं आए होते। भाई टीचर के भी हमेशा 100 में से 100 नहीं आए होते, उसके भी कहीं ना कहीं 100 में से 90 95 आए होते हैं। 5 10 नंबर तो उसके भी कटे होते, उसे भी पता होता है भी कॉमन पर्सन से गलतियां हो सकती हैं। तो अगर आपने ये लिख दिया तो आगे जाके आपकी कोई आधा या एक नंबर की कोई गलती दिखेगी तो वो इग्नोर कर देगा, आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन लिख दी भी हमने स्टार्टिंग में ही, पहले स्टेप में उसको खुश कर देना भी, मुकेम्बो खुश कर देना हमने। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो पहला टारगेट क्या है भाई, पहला टारगेट क्या है हम, ठीक है, पहला टारगेट क्या है हम, भाई ये वाला जो इंटेग्रल है क्या है भाई, साइन एक्स बाय एक्स, है ना, अंदर क्या है भाई, साइन एक्स बाय एक्स। भी नंबर वन हम इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। भाई पहला टारगेट क्या है, ठीक है, यहां पर भी देखो, प्रूफ करने से पहले ना आप इंग्लिश में लिख दोगे, इतने में भी वो खुश हो जाएगा काफी। ठीक है, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पेपर अटेम्प्ट करने में। ठीक है, फर्स्टली वी विल प्रूव, फर्स्टली वी विल प्रूव दैट, भाई ये जो है, ये वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है। भाई ये कन्वर्जेंट है, फर्स्टली वी विल प्रूव, ये लिख दो आप। ठीक है, नेक्स्ट। देखो देखो, राम जी को भी लंका जाना था। ठीक है, राम जी ने भी लंका जाना था, तो एक सेतु बनाना था। ठीक है, राम सेतु बनाना पड़ा था भी। ठीक है, एक पुल बनाना पड़ा था। तो वैसे ही आपको, ठीक है, आपको ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है, एक राम सेतु बनाना पड़ेगा। भाई एक राम सेतु बनाना पड़ेगा भाई, अगर आपने मंजिल पर पहुंचना है, तो भाई मंजिल पर पहुंचने के लिए भी राम सेतु बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो भी स्टेप आएंगे आप ये समझ लो भी एक तरह से मेरा राम सेतु है जो मुझे मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। तो इसमें नंबर वन आपने क्या करना है, भाई नंबर वन आपने क्या करना है, आप इसको लिमिट की फॉर्म में लिख दो। भाई आप इसको लिमिट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, देखो ये मेरे से भी गलती होगी ना, मैंने dx नहीं लिखा था, ये मेरे से भी लिखते समय गलती हो रही है। ठीक है, आपसे भी हो सकती है, ऐसी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ऐसी थोड़ी बहुत गलतियां वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो भाई आप इसको लिमिट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, लिमिट की फॉर्म में लिख दो। तो भाई यहां पर ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व, इसको इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाकर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाकर इसको सॉल्व कर लो। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में एक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन। भाई दूसरे को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। ओके, ओके, एक इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है आपने, ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सॉल्व करना है ना। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ये लिख दो आप। बिल्कुल ऐसा, ऐसा इतना अच्छा साफ पेपर करके आना है भी टीचर खुश हो जाए, है ना। वो साथ वाले बैठे टीचर को दिखाए, है ना, कि देखो गौरव सर, ये देखो भी कितना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है बच्चे ने, इतना साफ पेपर करना है। ठीक है, तो भाई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होगा, भी इसका फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वाला एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करोगे। भाई इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, माइनस कोस एक्स। भाई माइनस कोस एक्स, माइनस, फिर फर्स्ट वाले का क्या करना होता है, डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x का। भाई इतना तो पता होना चाहिए आपको। भाई 1/x का डेरिवेटिव जो है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का
डेरिवेटिव कर दिया, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है भाई। भाई इंटीग्रेशन कर दो भी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, माइनस कोस एक्स। ये राम सेतु बना रहे हैं, ये एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि मंजिल तक पहुंचा जा सके भाई, मंजिल तक पहुंचा जा सके। तो भाई इसके कुछ पहलू हैं, आपने सारे फॉलो करने हैं ना। मंजिल तक पहुंचना है भाई, राम सेतु बनाना है आपने। ठीक है, ये देखो, ये माइनस, तीन माइनस आ गए। ठीक है, यहां पर तीन माइनस आ गए, तो भाई माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, देखो ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये टी पुट कर दो, यहां पर टी पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -1/t cos t। ठीक है, नेक्स्ट पाई पुट कर दो, पाई पुट कर दो, cos पाई अपॉन पाई। ओके, ठीक है, इसको नाम दे दो, इसको आप इंटेग्रल को नाम दे दो, इसको आप I1 नाम दे दो, इसको I1 नाम दे दो भाई, इसको I1 नाम दे दो। ठीक है, ये आ गया -1/t cos t। कोस पाई की वैल्यू देखो, कोस पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस सॉरी -1। कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, लाइक दिस कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, +1। ये आपको, ठीक है, इसको जनरलाइज करना भी आना चाहिए। अब दिमाग में अब आपके क्लिक करना चाहिए, इस जगह पर आपके क्लिक करना, वैसे तो पता ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट कोस पाई की वैल्यू 1 सॉरी -1 आएगी, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, -I1 भाई, -I1। अब ये I1 सॉल्व करो। ठीक है, अब I1 पर आ जाओ। I1 इज कन्वर्जेंट भाई, ये शो करना है भाई, I1 इज कन्वर्जेंट, ये शो करना। I1 है क्या भाई, I1 है क्या भाई, यहां पर क्या है, ठीक है, पाई से टी है ना, पाई से टी, है ना। इसके आगे आप लिमिट लगा लो, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी अप्रोच करवा दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये पाई से इन्फिनिटी cos x बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई, ये चीज आ गई। ठीक है, एज वी नो, आप लिखो भी, क्या लिखो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। भाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, भी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है। भी कन्वर्जेंट होता है भी, दिल अगर अच्छा हो, अगर आपका दिल अच्छा हो तो भी, है ना, ये सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा, अगर आपका दिल अच्छा है तो भी सब कुछ अच्छा होगा। ओके, तो यहां पर हम इसको, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने की बजाय क्या प्रूफ कर देंगे भी, इसका दिल अच्छा है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एब्सोल्युटली में सबको पता है भी, जहां एब्सोल्युटली वर्ड आ गया, एब्सोल्युटली में मोड लगाना पड़ेगा भी, एब्सोल्युटली में मोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मोड अगर आप चेक करोगे तो मोड कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मोड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता भी, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, मोड कोस एक्स क्या होगा भाई, वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, मोड कोस थीटा क्या होता है भाई, मोड कोस थीटा क्या होता है, लेस देन 1 होता है भाई। ठीक है, सबको पता है। अब ये देखो भाई, 1/x² की इंटीग्रेशन, भाई 1/x² की इंटीग्रेशन भाई, ये कन्वर्ज करती है, ये चेक कर लो, ये कन्वर्ज करती है भाई, बिल्कुल करती है। किसने कहा भाई, राम जी ने कहा, लखन जी ने कहा। ठीक है, नहीं, ये तो भाई पी टेस्ट ने कहा है भाई, किसने कहा है भाई कन्वर्ज करती है भाई, ये तो पी टेस्ट ने कहा है ना, पी टेस्ट ने कहा है। और
क्यों कहा है भाई, क्यों कन्वर्ज करेगा, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है 2, एंड 2 क्या है भाई, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन वाली पावर्स वाली केस में ये कन्वर्ज करता है, ये वाला इंटेग्रल कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इससे लेस लेस वाले का भी इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। बाय कंपैरिजन टेस्ट इससे लेस वाले का भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, पाई से इंफिनिटी मोड कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, भाई इसका इंटेग्रल भी कन्वर्ज करेगा, भाई ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो समझ गए ना आप, मोड वाले का कन्वर्ज कर गए। ठीक है, एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज, ठीक है, ये आप सही स्पेलिंग लिख देना। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट, ये पता है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया तो वैसे भी कन्वर्ज करेगा। दिस इंप्लाइज पाइट से इंफिनिटी कोस एक्स बाय एक्स, ये वाला इंटेग्रल भी कन्वर्ज करेगा। ये हमने रिजल्ट लिख दिया था भाई, ये हमने रिजल्ट लिख दिया भाई, अगर मोड में कन्वर्ज कर रहा है तो वैसे भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ आप यहां पर आ जाओ भी। अब क्या था भाई, ठीक है, इसको इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, इस इंटेग्रल की, भाई इस इंटेग्रल की। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने का टाइम आ गया है मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ पाई से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स, इसको हमने लिखा था भाई लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां पर पाई से टी। और यूजिंग इक्वेशन 1, भाई यूजिंग इक्वेशन 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, भाई यूजिंग इक्वेशन 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देख लो भी। -1/t -1/t cos t प्लस 1/पाई -i1। ठीक है, ये लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 i1 की वैल्यू भी फिल कर देना भाई, i1 की वैल्यू भी फिल कर देना। ठीक है, i1 की वैल्यू भी फिल कर देना। ठीक है, i1 की वैल्यू क्या है भाई, i1 की वैल्यू क्या है वो देख लो भाई, i1 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है भाई, पाई से टी कोस टी बाय टी स्क्वायर, है ना, कोस एक्स, यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक है ना, ये देखो, ये t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये 0 दे रहा है। और ये क्या है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, ये बाउंडेड फंक्शन है, तो ये एक रिजल्ट है, लिमिट का एक रिजल्ट है। नहीं पता तो भाई साइड पर लिख लो, भाई साइड पर लिख लो। ठीक है भाई, अगर एक फंक्शन क्या दे रहा है भाई, अगर एक फंक्शन क्या दे रहा है 0 वैल्यू, एंड दूसरा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, भाई दूसरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड। ठीक है भाई, दूसरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड। तो क्या होगा, अगर एक फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, दूसरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड, लाइक दिस, यहां जैसे इन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर 1/t क्या वैल्यू दे देगा, 0, और cos t बाउंडेड फंक्शन है। तो लिमिट का रिजल्ट क्या कहता है भी, अगर इनकी प्रोडक्ट आ गई, अगर इनकी प्रोडक्ट आ गई तो प्रोडक्ट का भी आंसर क्या होगा, 0। प्रोडक्ट का भी आंसर क्या होगा मेरे भाई, 0। ठीक है, प्रोडक्ट का भी आंसर 0 होगा, तो इसका आंसर आपने 0 लिख देना, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर। और
ठीक है, तो ये वाला इंटेग्रल तो हम अभी अभी प्रूफ करके हटे ना, अभी अभी प्रूफ किया है यहाँ पीछे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप। ठीक है, यूजिंग टू ऑन राइट हैंड साइड इंटेग्रल बी ऑन राइट हैंड साइड इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। भी राइट हैंड साइड वाला जो इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट है यूजिंग टू, सो देयरफॉर ठीक है इंटेग्रल ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो कन्वर्जेंट। भाई इंटेग्रल ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो कन्वर्जेंट, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड पर कौन से इंटेग्रल है मेरे भाई वो देख लो। भाई देख लो ये वाला इंटेग्रल ये लेफ्ट हैंड साइड पर है भाई। अरे मेरे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो भाई ये कन्वर्जेंट है। देयरफॉर भाई भाई ये वाला जो इंटेग्रल है गिवन इंटेग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। भाई गिवन इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो भाई मंजिल तक पहुंचने के लिए ये राम सेतु जो बनाना था हमने बन गया। ठीक है, ये राम सेतु आपने बनाना है। ठीक है, ओके, तो भाई ये मंजिल ये हमारी मंजिल थी। ठीक है, और ये सारा हमने राम सेतु बनाया। भाई मंजिल तक पहुंचना है तो भाई जय सिया राम तो बोलना ही पड़ेगा भी। ठीक है, अभी 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 भी काम अधूरा है ना, अभी हमने इसको मोड में नोट कन्वर्जेंट प्रूफ करना है ना, वो आप हेडिंग बना लो एक। भाई मोड में हमने इसको क्या शो करना है, भाई मोड के अंदर जो है ये मोड साइन बाय एक्स, भाई इसकी जो इंटीग्रेशन है, भाई इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, नोट कन्वर्जेंट। नोट कन्वर्जेंट तो कोई घबराने वाली बात नहीं, एक नई मंजिल है भाई, नई मंजिल के लिए नया राम सेतु बनाना पड़ेगा। भाई नई मंजिल के लिए नया राम सेतु बनाना पड़ेगा। तो देखो आपने शुरू कहां से करना है, ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, सेतु बनाना है ना, कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपने इन्फिनिटी की जगह पर शुरू कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है, आपने इन्फिनिटी की जगह पर यहां पर n पाई ले लेना है। लास्ट में हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। भाई लास्ट में हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, आप इसको ब्रेक करो पाई से 2 पाई। भाई इसको ब्रेक करना है आपने, फिर 2 पाई से 3 पाई। ठीक है, फिर ऐसे करते करते लास्ट में कहां तक पहुंचना है आपने, n-1 पाई से n पाई। ठीक है, ये आ गया। अब इतने सारे इंटेग्रल्स का सम है भाई, ये इतने सारे इंटेग्रल्स का क्या किया हुआ है, प्लस 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 किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको समेशन में लिखना है। किस में लिखना है भाई, समेशन में, क्योंकि ये इंटेग्रल्स का सम किया हुआ है तो आपने इसको समेशन ऑफ, ठीक है समेशन में लिखना, समेशन में लिखना है। और यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपने, इसको ध्यान से करना है भाई, इसको ध्यान से करना है। देखो यहां पर क्या है, लास्ट में कहां खत्म हुआ, एन पाई पर। भाई लास्ट में कहां खत्म हुआ, एन पाई पर। ये आपने भाई ये आपने यहां पर इसको नीचे लोअर लिमिट लिख देनी है, याद रखना भाई, याद रखना जहां पर ये खत्म हुआ है एन पाई पर, वहां पर ये आप इसको लोअर लिमिट रख दो, बट इंडेक्स चेंज कर कर, इंडेक्स चेंज करके। ठीक है, इंडेक्स चेंज करके। अब आपको ये पता है भाई नीचे पाई है तो ऊपर 2 पाई है, नीचे 2 पाई है ऊपर 3 पाई है ना, ऊपर ज्यादा लिखना है, पाई ज्यादा लिखना है। तो अगर नीचे m पाई है तो ऊपर m+1 पाई रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखो अब m की वैल्यू, ठीक है m की वैल्यू मैं यहां पर क्या रखूं भी, पाई आ जाए तो भाई 1 रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। और यहां तक अगर पहुंचना है भी है ना n-1 पाई, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, n-1 रखना पड़ेगा। भाई लास्ट में है ना n-1 पाई बनाना है यहां पर, तो m की वैल्यू n-1 रखनी पड़ेगी।
भी n-1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है भाई, ये समेशन आप ध्यान से लिखना। ठीक है, ध्यान से इसको समझना, समेशन को वीडियोस करके पीछे करके दोबारा से समझ लेना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो जो x की वैल्यूज है ना, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, जो x की वैल्यूज है भाई, x की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो भाई मोड x की वैल्यू तो x ही लिख देंगे ना, मोड x की वैल्यू तो x ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 1/x अलग कर दो, मोड साइन x अलग कर लो, 1/x अलग कर लो, क्योंकि वो तो x ही आ जाएगा, मोड साइन x अलग कर लो। ठीक, नेक्स्ट यहां पर 1/x साइन x है ना, मोड साइन x। अब यहां पर जो x है, मेरा जो x है वो m पाई से लेकर m+1 पाई के बीच लाई कर रहा है। चेक कर लो, लिमिट्स तो यही है, बिल्कुल लिमिट्स यही है। सो देयरफॉर जो x है वो ग्रेटर देन, ठीक है, x जो है वो क्या है, x जो है वो लेस देन m+1 पाई है। तो 1/x जो होगा, जो 1/x है वो ग्रेटर देन क्या होगा भाई, जो 1/x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/m+1 पाई। ठीक है, ठीक है, अब इसको यूज करेंगे भाई, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये जो 1/x है ये ग्रेटर देन है भाई, ये ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है भाई, ये भाई किससे ग्रेटर है भाई, ये 1/m+1 पाई से, भाई इससे ग्रेटर है। चलो ये लिख दिया भाई, ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहां पर आपने जीरो बनानी है, यहां पर लोअर लिमिट आपने क्या बनानी है, जीरो बनानी। उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x को पुट कर दो u+m पाई, भाई x को क्या पुट कर दो आप, u+m पाई। देखो अब इसको पुट करने पर क्या होगा भाई, इसको पुट करने पर क्या होगा, ठीक है, इसको पुट करने पर क्या होगा, एक तो भाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, du आएगी भाई, dx की वैल्यू du आएगी। और अगर अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली, m पाई, भाई अगर x की वैल्यू क्या ली, m पाई, तो m पाई इक्वल टू u+m पाई। तो भाई ये m पाई से m पाई कट जाएगा, नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी भाई, u की 0, भाई नई लिमिट्स क्या आएंगी, u की 0। ठीक है, m+1 पाई के कोरोस्पोंडिंग क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं m+1 पाई लू, ठीक है, तो चेक करो भाई यहां से u की कितनी वैल्यू आ रही है, भाई यहां से u की वैल्यू पाई आ रही है, भाई यहां से u की वैल्यू पाई आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, ये जो है समेशन, यहां पे समेशन लगाओ भी, समेशन m क्या है भाई, समेशन m1 से n-1। ठीक है, इंटीग्रेशन की अब जो नई लिमिट्स हैं भाई, नई लिमिट्स हैं वो आप चेक कर लो भी, जो नई लिमिट्स है, ठीक है, m पाई के कोरस्पॉन्डिंग 0 आई थी, m+1 पाई के कोरस्पॉन्डिंग पाई आ गई, भाई ये नई लिमिट्स आ गई, भाई ये नई लिमिट्स आ गई है ना। और मोड साइन x है ना, साइन x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया था भाई, u+m पाई, u+m पाई, और dx की जगह पर du आ गया भाई, dx की जगह पर du आ गया। अब ये देखो साइन u+m पाई, ठीक है, u+m पाई,
ये किसके इक्वल होगा भाई? साइन यू कोस एम पाई प्लस कोस यू साइन एम पाई। ठीक है, अब सभी को पता है भी साइन एम पाई क्या होता है भाई? जीरो। साइन एम पाई क्या होता है भाई? जीरो। याद रखना, कोस एम पाई क्या होता है? -1 की पावर m। ये दो वैल्यूज आप याद रखना मेरे भाई। अगर m इंटीजर है, ठीक है, अगर m इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? -1 की पावर m। और ये तो सारी टर्म जीरो ही हो जाएगी। मगर अगर अगर मैं इसका मोड लूं भाई, अगर इसका मोड लिया जाए तो मोड के अंदर तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, मोड साइन यू। इसकी वैल्यू जाएगी मोड साइन यू। बट अब लिमिट्स क्या आ चुकी हैं? 0 से पाई। अब लिमिट्स क्या आ चुकी हैं? 0 से पाई। ठीक है, अब लिमिट्स क्या आ चुकी हैं? 0 से पाई। समझ रहे हो? 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई? साइन होता है पॉजिटिव। ये मैंने अभी अभी रिमार्क में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चेक कर लो, ये क्या आ जाएगा भाई? पाई से एन पाई। भाई ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये आप चेक कर लो किस में कन्वर्ट होगी। ये ग्रेटर देन, यहां पर समेशन एम की वैल्यू 1 से n-1, यहां पर 0 से पाई। ठीक है, यहां पर 1/m+1 पाई। ठीक है, यहां पर क्या था भाई? है ना, मोड ये था मोड साइन u प्लस एम पाई। उसको हमने धीरे धीरे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू पता चली मोड साइन u आएगी। फिर धीरे धीरे पता चली भी अब तो नई लिमिट्स आ चुकी हैं 0 से पाई। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा अभी? पॉजिटिव। तो अब यहां पर रखेंगे साइन u। यहां पर क्या रखेंगे? साइन u। अब इसकी इंटीग्रेशन करना तो बहुत सिंपल है भी, इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे। भाई साइन यू की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस यू। ठीक है, फिर ये सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ये सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई? कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस जीरो की वैल्यू वो 1 होती है ना। ये आ गया। ये कितना बनेगा? ये बनेगा -2। उसके बाद फिर माइनस लगा तो ये +2 आ जाएगा। ये +2 आ जाएगा। ओके, 2 बाहर, पाई भी बाहर, दोनों बाहर निकाल दो। समेशन क्या है आपका? m=1 से n-1। ठीक है, पाई पाई तो बाहर निकाल दिया था। ओके, तो ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, ये चीज आ गई। ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, है ना। देखो, आपने आपने m की वैल्यू 1 पुट की, m की वैल्यू 1 पुट की, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी? 1/2 वैल्यू आएगी भाई। यहां पर 1/2 आएगी, फिर 1/3 आएगी। लास्ट में n-1 पुट करोगे तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? n वैल्यू आ जाएगी। n वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बन गया अभी आपका? समेशन 1/k। k की वैल्यू क्या है भाई? 2 से n। भाई k की वैल्यू क्या है? 2 से n। तो देखो, यहां से शुरू किया था ना, पाई से n पाई मोड साइन x/x। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर देते भी, क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है अभी। इसकी वैल्यू क्या है भाई? 2/पाई ग्रेटर देन आ गई भाई। बैटरी खत्म होने वाली है भाई, जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते। ठीक है, अब मैंने कहा था भाई लास्ट में हम क्या कर देंगे? लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो भाई यहां पर पाई से इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहां पर k की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, है ना। और ये वाला जो इंटेग्रल है, ठीक है, ये वाला जो इंटेग्रल है, ये राइट हैंड साइड वाला जो इंटेग्रल है, ये डाइवर्जेंट है भाई। राइट हैंड साइड वाला इंटेग्रल जो है ये डाइवर्जेंट है ना, ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ये इन्फिनिटी है, ये इससे बड़ा है।
ठीक है, ये इन्फिनिटी है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इससे बड़ा है, सो देयरफॉर ये वाला जो इंटेग्रल है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करने का क्या मतलब है भाई, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा भाई, ये डाइवर्जेंट होगा। तो हमने दोनों चीजें प्रूफ कर दी भाई, दोनों चीजें प्रूफ कर दी भाई। क्या चीज भाई, पाई से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, बट मोड के अंदर भाई, मोड के अंदर ये क्या है भाई, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है,